एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ की एक स्पेशल क्लास देने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपको हिंदी की भी एक स्पेशल क्लास सर के द्वारा दी गई थी। यदि आपने उसको अटेंड की होगी तो आपको पता होगा प्रॉपर पेपर आपका वही आया था जो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपकी स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ की स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ इस चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथ की क्लास कंप्लीट करेंगे, अटेंड करने वाले हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें मैं आपको 4 तरह के सेट यहाँ पर देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है और सेट डी। तो ये 4 तरह के आपके सेट रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ये क्लास आपको 100% अटेंड करनी है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 में से 75 नंबर पक्के करना, तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ। और लिख कर रख लीजिए, आप इस क्लास को आपने यदि अटेंड किया तो समझ लीजिए आप 75 में से 75 नंबर पक्के कर लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वही सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ सेट बी। ठीक है, तो चलिए सेट बी के प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और ना ही आपको क्लास को मिस करना है। ठीक है, आधी अधूरी क्लास भी आपको नहीं देखनी है। आपने कहावत सुनी होगी, अधगर गगरी झलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और आप ऐसा चाहते हैं कि आपको आधा मिले और आप उसमें पूरा खाएं, तो ऐसा क्या हो सकता है? आप पूरी क्लास देखेंगे तभी तो आप पूरे के पूरे नंबर पक्के कर पाएंगे, कि आधे ही सेट से आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, मैं आपको बेसिक मैथ की पहले स्पेशल क्लास दे चुकी हूँ जो स्टैंडर्ड मैथ से है, वो क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड मैथ की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, पूर्ण का मतलब जैसे कि करनी, ये करनी 23, करनी 225, करनी 49। ठीक है, अब जो करनी 23 है एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई वर्ग ही नहीं है, कि कोई इसका घन ही नहीं है। ठीक है, 23 किसी का वर्ग है, किसी का घन है, बताइए जल्दी से। नहीं, 225 किसका है? 25 का है। ठीक है, 25 का, यानी कि हम लिख सकते हैं 25 की घात 2, तो घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगी और ये बाहर निकल जाएगा। करनी 49 ये किसका है? 7 का है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो जो करनी से बाहर आ जाती है वो एक पूर्ण संख्या रहेगी। तो पूर्ण संख्या इसमें से नहीं है, वो कौन सी नहीं है? करनी 23। ठीक है, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते और एक ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। दूसरा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद इसमें से नहीं है y प्लस 2 बटा y। ठीक है, ये आपका एक बहुपद नहीं है। तीसरा है 100 की घात 1 बटा 2, इनकी होल पावर 2 का मान है। ठीक है, तो इसकी होल पावर 2 का मान रहेगा 100। 100 क्यों रहेगा? देखिए 1 बटा 2 है और 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या? केवल मात्र 100 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 100। अगला, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर है। ठीक है, कितने हैं बताइए? 3 है। घात कितनी है? 3 है। किन किन की घात है? a b c, तो क्या बनेगा? 3abc। ठीक है, 3abc इसके बराबर रहेगा, तो इसका आंसर ये। ठीक है, ये हमने सेट ए में भी देखा था। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या किसे? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरी तरह से। तो देखिए वो कौन कौन सी? देखिए एक में भी नहीं जाएगा, प्लस देखिए योग माध्य पूछा है तो संख्याओं
ठीक है, इसमें संख्याओं का योग प्लस संख्या, इस तरह संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, ये सूत्र होता है माध्य का। तो हम लिखेंगे 3 + 5, 5 में भी नहीं जाएगा, प्लस 7 + 9 में भी। और ये कितनी पूरी संख्या है हमारी? 1 2 3 4 5 पूछिए तो बटा 5। ठीक है, आप इनको सभी को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 25/5। तो 5 से काट दीजिए 25 को, 5 25 5, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगला है समीकरण y = 3x + 5 कर क्या होगा इसका? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर रहेगा आपका ए √23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका ये, द वैल्यू ऑफ 100 की पावर 1/2, 100 रहेगा इसका 100। इफ a + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ = 3abc. What will be the mean of first 5 natural numbers? तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये माध्य ज्ञात करना है। और लास्ट छठा है आपका ये। ठीक, इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बिंदु 4,0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा, तो ये रहेगा x अक्ष पे। किस पे? x अक्ष। अगला, y = a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है, तो ये भी होगा आपका x अक्ष। x अक्ष। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है पर इस पर खाली स्थान होती है समांतर। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60। समचतुर्भुज के विकर्ण पर इस पर खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर है आपका समकोण पर। ठीक है, किस पे? समकोण पे। और समकोण कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए यहाँ पर मैंने। ठीक है, दूसरा तीसरा देखिए, सही जोड़ी मिलाई पहली। 4 में 3x का व्युत्कलन क्या है? तो इसका व्युत्कलन रहेगा आपका 4 - 3x। ठीक है, आयत है एक। आयत क्या है? एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है। 3 व x का गुणनफल 6 है। 3x = 6। वृत्त की परिमाप, ये वृत्त की परिधि है। 70 डिग्री है एक, 70 डिग्री है एक न्यून कोण। ठीक है, ये आपकी 5वीं। और 3 भुजाओं की बंद आकृति त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला, बहुपद 3x / 1 का शून्यक
क्या है? तो इसका सुनिए 1 रहेगा। ठीक है, 24 प्रक्षणों को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? 8 समूह बनेंगे। कितने समूह? 8 समूह। बिंदु 4-5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? प्रथम। बिंदु 3-2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 इकाई। आंकड़ों 7, 1, 3, 6, 5, 4, 2 का माध्यिका क्या होगी? तो इनकी माध्यिका होगी 4। ठीक है, 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 1। कितना? 1। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, 5वां, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। देखिए, पहला है लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो ये असत्य। लट्टू आपकी गोलाकार है, बिल्कुल गोल है लट्टू, देखा है आपने? नहीं। ठीक है, वो एक शंकु के आकार के, जब हम शंकु को काटते हैं बीच में से देखा होगा आपने। बिंदु 1-3 समीकरण y भागित x भागित y इक्वल 4 का एक हल है, तो ये आपका सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, ये आपका असत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1-1 होते हैं, ये असत्य, क्योंकि 0 और 0 होते हैं मूल बिंदु के। किसी त्रिभुज की भुजाएं a + b + c हो तो किसका अर्ध परिमाप s, तो इसका अर्ध परिमाप s = a + b + c बटा 2 होता है, ये आपका सत्य है। द्विभुज कोण का माप 360 डिग्री होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप छठे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अथवे सहित प्रश्न की आपको सॉल्यूशन की PDF हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी रखी है इसी वीडियो की, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, प्रॉपर तैयारी आपको वही कराएंगे जो प्रॉपर क्वेश्चन आपके परीक्षा हाल में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, आपको बस केवल मात्र 4 से 6 मॉडल पेपर करने, आपको 2 मॉडल पेपर देखिए हम बाद में लास्ट में देंगे, ताकि वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए काम करें। ठीक है, और देखिए ये आपका 18वें का अथवा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7। 18वां है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यहाँ आयत है। 19वां है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाई का मान इसमें भी दिया है, पाई = 22/7 है, मिस प्रिंट हो गया ये 22/7। ठीक, ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, तो पहले मैं आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर बता रही हूँ जो 100% चांस है जिनके आने के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, ये आपका अथवा हो गया। ये 21वां, 22वां गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि GX PX का एक गुणनखंड है अथवा नहीं, यदि। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, देख लीजिएगा आप अच्छे से, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका 23वां प्रश्न, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप आपका 300 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हो गए। तो ये आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले सेट बताया है। ठीक है, अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम देखेंगे सेट C। यहाँ पर हम कौन सा सेट देखने वाले हैं? सॉरी, सेट D में आपको यहाँ पर पहले बताने वाली हूँ। ठीक है, हम ये सेट D यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। चलिए, हो गया। अच्छे से आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, यदि 100% आपको 75 में से 75 अंक पक्के करने हैं तो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है।
ठीक है, सारे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के, अच्छे से आपको यहाँ पर रीड करने हैं सारे प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न गया है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब क्या होगा? तब होगा, तो देखिए यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है तो तब क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। अगला, बहुपद 4x² - 2x घात 7 + 10 x क्यूब की घात है। ठीक है, तो इस तरह के जब बहुपद आते हैं और आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो देखिए इसमें घात बतानी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात कौन सी इसमें? 2, 7, 3, कौन सी? 7 है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 7। ठीक है, का मान होगा, जबकि x = 0, y = 1, समीकरण 2x + y = k का हल है, तो इसका आंसर है 1। समीकरण x - 2 y = 4 के हल है, तो इसके हल हो गए -1 और +1। ठीक है, दान नंबर वाला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का 180 डिग्री का। कितने? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इरेशनल नंबर रहेगा इसका। ठीक है, एक 7th आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 1 और ये -1 आएगा। ठीक है, इसका 60, इसका 180। ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 प्लस करनी 3 एक खालिस्तान संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय अगला, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p a = क्या होगा? 0। निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। चतुर्थांश क्या कहेंगे? चतुर्थांश। ठीक, अगला है, पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है बड़ा। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है पर इस पर खालिस्तान होती है समांतर। समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वांग-सम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है फिल इन ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य। पहला देखिए, इसमें पहला बनेगा आपका एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। अगला, क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो ये आपका सत्य। समीकरण y = 4x + 3 को अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपका सत्य है। ठीक है, ऋजु कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये असत्य 180 डिग्री का, ये भी आपका सत्य रहेगा। सत्य रहेगा ये, और ये आपका सत्य है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अगला प्रश्न देखिए, जोड़ी। पहली, बिंदु -3, 8 के भुज का मान -3, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ax + by + c = 0। हीरोन के सूत्र में a = a + b + c बटा 2। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा यानी कि कम वाली कौन सी है? 10 है।
और वर्ग अंतराल 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा 30। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, पांचवा देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, द्विघात बहुपद की घात लिखिए। 2 घात होती है। ए से सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यदि 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण 60 डिग्री है तब कोण C का मान लिखिए। तो कोण C का मान होगा 70 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, वह चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक ही वृत्त पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह लिखिए। 10, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। देखिए छठा है, 6 करनी 5 प्लस को 2 करनी 5 से गुणा करिए। 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या है। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, चलिए आपका 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न रहा। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये आपका 15वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न। ठीक, 17वां प्रश्न, 18वां, ये 19वां। देखिए 20वां प्रश्न है, नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारणी दी गई है। एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ये आपका अथवा ये है 21वां, आयत जिसका क्षेत्रफल 25⁻2 - 35 a + 12 है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, यह आपका है 22वां, सिद्धि कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, चलिए ये आपका इसका अथवा। ठीक है, 23वां, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर जीवाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका अथवा अच्छे से कंप्लीट करने 100% आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो ये 4 सेटों की आपकी स्पेशल क्लास है जिसमें से 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं। इसके बाद में हम ये देखेंगे सेट ए। ठीक है, ये आपका रहेगा। चलिए ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर, देखिए आप पहला क्या है। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। अगला है बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है। अब हमें यहाँ पर शून्यक निकालना है, तो देखिए शून्यक हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम शून्यक निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर समीकरण दिया, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी और शॉर्टकट में बताऊंगी। 2x + 5 = 0। ठीक है, एक एक करके हम संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये x बचेगा इधर इक्वल
माइनस का है तो सॉरी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, -5 ये बटे में आ जाएगा। चलिए तो शून्य का हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। शून्य क्या है हमारे -5/2। अब आपको आंसर यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर इसका राइट रहेगा। चलिए बताइए कौन सा रहेगा। आ बा सा ये दा, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर एक प्रश्न को सोल्व करते चलेंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर होता चलेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ = क्या होगा। यहाँ पर आ में दिया 0 बा abc और 3abc 2abc। तो देखिए इसमें यहाँ पर घात देखिए कितनी घात है, 3 घात है। ठीक है, 3 घात है तो ये 3 लिखा जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या है हमारा a की घात भी है तो a भी लिख देंगे, b घात भी है तो b भी लिखेंगे, c घात भी है तो c भी लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3abc। तो 3abc है इसमें, है क्यों ना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी तरह से पूरे क्वेश्चन हम सोल्व करते चलेंगे। चौथा है 125 की घात -1/3 का मान है। तो 125 की घात 1/3, देखिए ये एक सवाल है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 125 की घात -1/2। अब ये माइनस में है तो प्लस में करना जरूरी है। तो प्लस में ये कैसे होगी, प्लस में कैसे होगी, तो सारे को हम, ये जो पूरी संख्या है ना, इसे सारी को हम बटे में ले जाएंगे। ठीक है, एक के बटे में पूरे को हम लिख देंगे। ठीक है, 125 की घात, अब ये माइनस में नहीं रही, प्लस में क्यों आ गई, क्योंकि हमने एक के बटे में लिख दिया, तो 1/2। ठीक है, 1/2। अब 125 जो है वो किसका, सॉरी ये 1/3 है। ठीक है, गलती से मैंने 2 लिख दिया, 1/3। 125 किसका वर्गमूल है, 5 का है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की घात 3 घात होल पावर 3। देखिए घात से घात कैंसिल, बचा क्या, बस केवल 5 बचेगा। ये ऊपर का 1 और बटे का नीचे 5। अब 5 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा कि और कुछ संख्या आएगी नहीं ना, तो 1/5। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख के बताइए कौन सा होगा, जल्दी से। क्या आया हमारा निकल कर, 1/5। तो ये आंसर रहेगा इसका, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 1/7 का दशमलव प्रसार है। तो 1/7 का दशमलव प्रसार आपका रहेगा अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्या रहेगा, अशांत आवृत्ति, ये वाला। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। एक घात वाले को हम रैखिक कहेंगे, 2 घात, ठीक है, जिसमें 2 घात रहेगी उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात, जिसमें 3 घात होगी, 3 घात बहुपद पूछे तो त्रिघात कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बस केवल यही तक रहेगा। केवल आप ये 3 याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके आउट आपका प्रश्न जाना ही नहीं है। और ये 4 मॉडल पेपर कर लीजिए, आपका प्रॉपर पेपर इसी में से आ जाएगा, एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट हाउ मेनी रेशनल नंबर्स, ठीक है, आर देयर बिटवीन 2 रिलेशन नंबर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा इन्फिनिट। ठीक, दूसरा द जीरो ऑफ द पोलियोमियल, ठीक, px = 2x + 5 इज, इसका रहेगा -5/2। ठीक है, ये इफ a + b + c = 0 देन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ठीक है। चौथा है वैल्यू ऑफ 125 की पावर 1/-3 इज 1/5। द डिसाइमल, ठीक है, द डिसाइमल का आपका रहेगा इसका है बी, ठीक है, और पांचवे का आपका रहेगा ए। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद देखिए अब है हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखिए पहला है किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खाली स्थान कहलाता है। तो किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कहलाएगा वर्ग चिन्ह। क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह। y इक्वल a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है x के। किसके? x के। अगला है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो खाली स्थान कोण बराबर होते हैं सम्मुख। ठीक है, सम्मुख। अगला है समान भुजा वाले दो वर्ग खाली स्थान होते हैं समचतुर्भुज। क्या कहलाएंगे? समचतुर्भुज या वर्ग। ठीक। पांचवा वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खाली स्थान कहलाता है। सॉरी, मैंने गलत भर दिया, ये इसमें आएगा। ठीक है, ये इसका है और इसमें आएगा आपका सर्वांग सम। सर्वांग सम। ठीक है, चलिए मिस्टेक हो गई। चलिए सभी समकोण एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। देखिए पहला है x इक्वल 0 x अक्ष का समीकरण है, तो ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि x इक्वल 0 ये y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, इसका है y अक्ष का। यदि यहाँ पर पूछा जाता y इक्वल 0 x अक्ष का समीकरण है तो बिल्कुल सत्य होता। ठीक है। अगला, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये सत्य है। दूसरा है किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण होते हैं। सत्य। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। ये सत्य है। और पांचवा है 100 से 150 में ऊपरी सीमा 150 है। बिल्कुल सत्य है। अगला है समकोण की माप 180 डिग्री होती है। असत्य। फिर कितनी होती है? 90 डिग्री की। ठीक है, 90 डिग्री होती है। और 180 जो डिग्री है ये है रिज्जु कोण की। क्या आया होगा? रिज्जु कोण पढ़ा होगा रिज्जु कोण के बारे में। तो इसकी माप होती है 180 डिग्री की। ठीक, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका रॉन्ग रहेगा। मैंने यहाँ पर रीजन आपको बता दिया है किस कारण से। ठीक, चलिए हो गए। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी है सही जोड़ी मिलाइए। पहली समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है का एक हल। इसका हल होगा आपका 0, -2। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 4πr²। x अक्ष पर स्थित बिंदु है 3, 0। ठीक है, वर्ग है एक प्रकार का आपका चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। हीरोन का सूत्र ये बनेगा आपका
अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपान 2, ये है वर्ग चिन्ह का सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा ये सूत्र। चलिए हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाएगा एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद। ठीक है, y इक्वल 3x प्लस 5 का एक आदित्य हल होगा? तो ये असत्य है, नहीं होगा। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो देख लीजिए, 0 और 0 रहेंगे। बिंदु -5 2 में कोटि है, तो जो दो बिंदु दिए हैं -5 और 2, इसमें कोटि आपकी रहेगी 2। ठीक है, कोटि इसमें क्या है? 2। तो देखिए यहाँ पे समझिए, जो प्रथम पद है, प्रथम पद या आगे वाला पद, ये आपका कहलाएगा भुज। ठीक है, भुज। और दूसरा पद कहलाएगा कोटि। क्या कहलाएगा? कोटि। ठीक है, पहला पद भुज और दूसरा पद कोटि। तो ये प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि बिंदु दिए गए इसमें भुज बताना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पहला जो पद रहेगा वो भुज और दूसरा जो पद रहेगा वो कोटि। रेखिक कोण का मान कितना होता है? रेखिक कोण का मान होता है 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होगा 90 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण। और पूरा कोण कितना का बनेगा? 90। अर्धवृत्त है तो पूरा कितना बनेगा? 180। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपका, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। सातवां है 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल करना है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, ये यहाँ पर चतुर्थांश के नाम लिखने हैं। इसके बाद में ये आपका 10वां प्रश्न यहाँ से देखिए। और चलिए आपका के का मान वाला क्वेश्चन आ गया आवृत्ति में यहाँ पर ये, ठीक है। रेखिक युग्म अभिगृहित लिखना है। यहाँ पर देखिए इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। 15वां 16वां, आयत के कोई दो गुण बताने, चतुर्भुज की परिभाषा देनी है। इसके बाद में 17वां प्रश्न। 18वां, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो ये आपके इस तरह के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 22वां, सिद्धि कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और ये आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको इन 4 सेटों में बताने वाली हूँ और रियल क्वेश्चन आपके इन्हीं में फंसे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैं स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, कंप्लीट आप अच्छे से इनको कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। 3 सेट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ये लास्ट सेट आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट सेट। चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों को। धैर्य और शांति आपको बनाकर रखनी है और अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये चलिए तो देखिए आप पहला प्रश्न। तो देखिए
पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्या 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। ठीक है, माध्य हम कैसे निकालेंगे? सब संख्याओं को जोड़ लेंगे और कितनी संख्या है उन संख्याओं को गिन लेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, और कितनी है हम इनको गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 है तो बटे में लिख देंगे 5। ठीक है, 10, 8 18, 18 और 6 24, 24 24 4 28, 28 2 30। कितने होंगे? 30। 30 बटे 5 तो 5 छके 30। ठीक है, तो माध्य हमारा क्या होगा? 6। तो इसका आंसर ब। अगला है कर्णी 2 एक संख्या है। हम पढ़ते आ रहे हैं 2 सेट में कि कर्णी 2 कैसी संख्या है। तो कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो आपका कर्णी से बाहर नहीं निकल सकता। जो कर्णी के अंदर होती है वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई वर्गमूल या घनमूल नहीं होता है, इसलिए ये कर्णी से बाहर नहीं आ सकती है। अगला है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। निम्नलिखित में से केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो अमीटर। ठीक है, कौन सी नहीं है? अमीटर। अगला है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90, 75 डिग्री है, चौथा कोण होगा। तो देखिए चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, तो 75 और 75 कितने हो गए? आप जोड़ेंगे 75 और 75, इसके बाद प्लस 90 करेंगे तो 200 आपके 240। ठीक है, 240, यानी कि इसमें कितना घट रहा है? 120 घट रहा है। कितना? तो देखिए कितना घट रहा है? 120। तो हम घटा लेंगे, ये नहीं निकालना आता है तो कैसे? देखिए इनको सभी को हम जोड़ लेंगे और सब में से पूरा घटा देंगे। ठीक है, पूरे में से जितने दिए उतने घटा देंगे। तो देखिए 0 की 0 आ गए आपकी, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 120। तो इसका आंसर आ रहेगा। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहला, मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 विल बी। इसका आएगा 6। अंडर 2 इज ए नंबर, रिलेशन नंबर रहेगा। ठीक है, विच एंगल ऑफ क्यूलिटरनल ट्रेंगल इज रहेगा 60। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 360। ठीक है, सॉरी 180। और विच वन इज नॉट ए मिंसर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका आपका रहेगा मीटर। ठीक है, और इसका रहेगा 120 डिग्री। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला दिया गया है 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है। तो देखिए इससे रिलेटिव मैंने आपको बता दिए हैं, पिछले वीडियो में आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे? तो जिन बच्चों ने आप देखा होगा उनको पता होगा कि क्या क्या कहेंगे हम? द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। अगला है भाज्य इक्वल भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। क्या बनेगा? शेषफल। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं। संरेख बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेखी बहुपद। ठीक, चौथा प्रश्न है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्थ परिमाप एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। अगला है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वर्ग चिन्ह।
छठा है x माइनस वाई की होल पावर, तो ये आपका घात 2 का सूत्र है। तो घात 2 का सूत्र बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या आप इसे लिख सकते हैं इस रूप में भी वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, से दो रूप में आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। तो पहली है y इक्वल 0, तो y इक्वल 0 है x अक्ष का समीकरण। 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, ये है दो चरों वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, इसी के सामने से का आंसर है। बिंदु 5, 2 में भुज का मान, तो भुज का मान है इसमें 5। ठीक है, आगे वाला 5, कोटि 2 रहेगी, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक, इसका शून्यक बनेगा -5/2। ठीक है, ये आपका चौथा। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये भी आपका दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो जो आपका सेट ये दूसरा है और छठा है, ये दोनों का एक आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य अथवा सत्य कथन छाटकर लिखिए। पहला, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये आपका असत्य है। बिंदु 2, 3 समीकरण x प्लस वाई इक्वल 4 का एक हल है, ये आपका असत्य है। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 फ़ारेनहाइट होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो 3/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये है 3/2 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर है क्यूब। SAS सर्वांग समता नियम लिखिए, तो ये रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला है, यदि कोई बिंदु माइनस प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होता है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो इसका आंसर है आपका कैसा होता है? पूरक। ठीक है, यदि x इक्वल 2 तो 2x माइनस वाई इक्वल 5 में y का मान होगा 1। कितना होगा? 1। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए।
ठीक है, ये आपका छठा प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/करनी 7-2 में हर का परिमेयकरण करना है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आयत के कोई 2 गुण बताने हैं आपको यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं बतानी आपको। ठीक है, मान दिए गए हैं त्रिभुज के यहाँ पर कुछ के। चलिए, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अथवा है, इसी का गुणनखंड करने हैं। और 22वां है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक, इसके बाद में ये आपका अथवा है। और 23वां है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपके यहाँ पर सारे प्रॉपर क्वेश्चन हो चुके हैं और 4 सेट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप चैनल पर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 4 सेट एक ही क्लास में, स्पेशल क्लास जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, इस क्लास को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा, पूरी बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, मिस करेंगे तो 75 में से आप 75 अंक खो देंगे। ठीक है,